हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसा कि यूट्यूब चैनल लेट स्टार्ट करने के कारण हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज ये इंटीग्रल का 6वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रल एज अ 3 टाइप्स तो मेन होते हैं जो, ठीक है, जैसे इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन हो गया और इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ठीक है, और इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में आपके साथ डिस्कस किया हूं, हालांकि बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया। सब्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, वो एज अ मान के चल सकते हो कि वो इंटीग्रल का हार्ट है। अगर वो आपको नहीं आता है तो फिर आप इंटीग्रल में कुछ कर नहीं सकते हो, श्योर है। ठीक है, बात बुरा नहीं लगनी चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से। है, आज की लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और ये कब यूज होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो बड़े नंबर में ही पूछे जाएंगे, जैसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और चलिए तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई इंटीग्रल आ जाए और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल हो, ठीक है, बहुपद हो। ठीक, अब उसमें हम लोग देखते क्या है कि जब ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस वाले मेथड के बारे में हमको तुरंत दिमाग में हमारे आना चाहिए। जब कब सिचुएशन आती है, जब आपको इंटीग्रल इस टाइप का मिले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, दोनों बहुपद है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको तो इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, तो देखिए इसके न्यूमरेटर में भी बहुपद है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, बहुपद है। ठीक, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इसको सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ये पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब ये टाइप्स है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। टोटल 5 टाइप होते हैं, 5 से 6 टाइप, तो इसमें 4 टाइप है। तो ये पहला टाइप है, ठीक है, कि ऊपर क्या हो, लीनियर हो, और नीचे क्या हो, इस तरह का क्वाड्रेटिक सिस्टम हो। तो उससे आप लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, बस नीचे वाले को आप ऐसे लिख दोगे, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो अब क्या हो, क्वाड्रेटिक बाई इस तरह का सिस्टम हो, तब भी आप ऐसे कर सकते हो कि a बाई इतना, b बाई एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं और फिर हम लोग a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, बस, और a और b और c की वैल्यू फाइंड करते ही, ये तो सबने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और क्वेश्चन तुरंत वहीं खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिले तो ध्यान से देखो, सबका अगर सबका इंटीग्रल अगर मैं करने जाऊंगा तो सबके सब लॉग ही ना बन जाएंगे। ठीक है, तो वही काम देखिए, जब भी आप देखिए, जब क्या हो कि होल स्क्वायर हो, मतलब दोनों के रूट्स क्या हो, सेम हो, तो वैसी कंडीशन में करते क्या है कि पहले एक बार तो आप x माइनस ए को लिखना और एक बार इनका होल पावर ले लेना। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला देख लो, तो यहाँ पे होल पावर भी है और x माइनस बी भी है, तो पहले x माइनस ए को लिखा गया होगा, फिर x माइनस ए के होल स्क्वायर को लिखा गया होगा और लास्ट में x माइनस बी को लिखा गया होगा। यही सिंपल सा मेथड होता है। ठीक, और मैंने आपको एक तरीका और बताया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीग्रल आपके सामने आए, ठीक है, जब भी इंटीग्रल आपके सामने आए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर अगर आपका लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जो नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाला डिटो क्या हो जाए, मैच कर जाए। तो सबसे पहले आप उस कंडीशन को सोच सकते हो, अगर वहां पे फॉलो नहीं हो रही तो फिर आप इस वाले मेथड पे आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, हाँ, और एक इसमें और है, 2 हो गया, मतलब 4 हो गया ना, एक इसका और होता है 5। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये आपका तीसरा टाइप होता है, और इसमें क्या होता है कि ऊपर आपका क्वाड्रेटिक और नीचे इस तरह का सिस्टम हो, और ध्यान में रहे कि जब इसका जो फैक्टराइजेशन है वो जल्दी से ना सॉल्व हो रहा, उसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तब आप इस वाले के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, जब फैक्टर उसका नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो सिंपल सा है इसका, तो सिंपल ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखोगे, और बाकी इसको आप लिखना बी एक्स प्लस सी और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से इसी वे में आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे मेथड हो गए, इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन लगेगा इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन लिया है 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2016, 17, 18, और
अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इस पे काम करेगा, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो और ऊपर क्या हो लीनियर हो, तो आप क्या करो, ऐसा कुछ करो कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बने। तो अगर मैं बनाने का ट्राई करने जाऊंगा तो 2x यानी कि ये बन जाएगा मेरा कितना 4x लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करने जाओगे ना तो फिर आप फंस जाओगे। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, नहीं मतलब फंस ही जाओगे, हो भी सकता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, अब देखिए ये पहली कंडीशन है। ठीक है, एकदम जो सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था आपको वो वाला कंडीशन इसमें लगेगा। सॉल्यूशन 4x अपॉन, सबसे पहले हमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना, तो देखो कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे x प्लस x में, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, प्लस 2x माइनस x में माइनस 1, इन दोनों में कितना कॉमन है, 2x कॉमन है, ले लो, x प्लस 1 माइनस कॉमन है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और आपका x प्लस का 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गया आपका, देखिए 2x माइनस 1 और x प्लस 1। ये मैं आपको ऐसे करके दिखाया हूँ, आप मुझे पता है कि 12th में बच्चा आ गया इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो उसको ये सब तो बिल्कुल आ ही रहा होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको हम लोग। चलिए देखिए, तो ये पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्या लिखते थे इसको, हम लोग लिखते थे a बाई जो पहला वाला है, ठीक ना, 2x माइनस का 1 प्लस b जो सेकंड वाला है x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझने की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, कोई आ गया था इसलिए मैं रुक गया था। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो क्या है, ये सिंपल सा आपका फ्रैक्शन का जोड़ है, आपको पता ही होगा एडिशन है वो। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो इसको मल्टीप्लाई से करूंगा ना मैं, तो x प्लस 1 a प्लस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई b, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 और x प्लस का 1, इससे ये कट हो गया, खत्म। देखो कितना बचा है मेरा, बच गया मेरा 4x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ax प्लस a, इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका 2bx और माइनस का b। ठीक है बच्चों, यहां तक आने के बाद अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग कोफिशिएंट की तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे x का कोफिशिएंट 4 है, कितना है 4, यहां थोड़ा x का कोफिशिएंट कितना है, यहां पे a है और यहां पे कितना है प्लस 2b है, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं, दो है, a माइनस बी, मतलब एक तो पहली बात a है और दूसरा कौन सा है माइनस b है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, मतलब कितना हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड b को मैं इधर भेजूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो a की वैल्यू किसके बराबर बच्चों b के बराबर है। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलो देखो इक्वेशन 1 जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों क्या हो जाएगा, जहां b है वहां मैं a रख दे रहा हूं। ठीक है, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2b है, तो वहां पे भी मैं a रखने के बारे में सोच रहा हूं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3a, तो 4 बराबर आपका 3a, a की वैल्यू चाहिए तो 1 को 3 को ट्रांसफर कर दो, तो a बराबर आपका हो जाएगा 4 बटा यानी कि 4/3, 4 बटा के 3, ये मैंने a का मान निकाल लिया। अब a का मान कहां है तो बच्चों, a का मान देखो सिंपल बात है कि a और b आपस में इक्वल है ना, तो सो b भी कितना हो जाएगा बच्चों 4 बटा के यानी कि 4/3,
3 ही हो जाएगा। यहाँ तक फटाक से नोट करेंगे इसको, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा रखने में, ठीक है। और बाकी इनपुट 2 और 3 मान लेंगे, बाकी हमने ए और बी की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ नीचे दिखेगा पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, इंटीग्रल मुझे इसका करना है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसका इंटीग्रल करूं या फिर इसका इंटीग्रल करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसका इंटीग्रल करो या फिर इसका, तो इसका इंटीग्रल टफ है, ऐसे नहीं सोच सकते, लेकिन इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से सोच सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो हमने देखिए वैल्यू रख दी किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के मैंने इस मान को रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग दैट, अब मैं इसका इंटीग्रल करूं 4x 2x माइनस 1 x प्लस 1 dx, ठीक है। तो अब मैं इसका इंटीग्रल करूं या फिर इसका इंटीग्रल करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रल होता है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए वो इंटीग्रल इस दोनों के साथ क्या हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल देखिए 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताया था कि नीचे अगर लीनियर हो, ठीक, तो क्या करते हैं उसका हम लोग सिंपल सा सीधे हम लोग इंटीग्रल कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं 1/x log x, हम लोग वैसे इसका इंटीग्रल कर देते हैं, कर लीजिए। और फिर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, उसी मान को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना है, 2 है। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मेरा मतलब कि जो लीनियर जो था उसे उसे क्या करो, डिफरेंशिएशन नीचे लिख देते हैं, ठीक। तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 1/x का log x होता है, बाकी इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बचेगा, और मैंने उसको यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। ये रूल होता है, आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप प्लीज उस लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। प्लस तो 4/3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका log x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब प्लस अब क्या क्या कर देंगे, इससे यहाँ पे ऐड कर देंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, और उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले जाएंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट कट कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 log 2x माइनस 1 प्लस 4/3 log x प्लस 1, अब प्लस कितना हो जाएगा c। आपका मन करे तो मॉड लगाइए, और नहीं मन करे तो मॉड मत लगाइए, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई इसका वैल्यू नहीं रह जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आपको मॉड लगाना ही पड़ता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बस हम यही इसको छोड़ देंगे, और यही क्या हो जाएगा इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। और मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आपका एग्ज़ाम है, 10 दिन 5 दिन बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। CBSE का एग्ज़ाम जो है वो शायद 11 की 12 को है, तो अच्छे से पढ़िए। और हाँ, एक नोटिस देना चाहूँगा बच्चों को कि मैं 10th का जो मैथ है वो तो ठीक है, मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं 12th का जो बैच पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको प्योर हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि थोड़ा सा दोनों ही कैटेगरी के बच्चे पढ़ सकें। और अगर मतलब मेरी वीडियो अगर हिंदी वाले बच्चे ही देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझको उसमें। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करो बच्चों, क्योंकि 12th के बाद अगर आप BSc करने जाओगे तो ओवरऑल पूरी बुक आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, तो आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो ठीक है। तो आप अगर अभी से अगर आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे 11th और 12th से, तो आपको BSc में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें 12th वाले बच्चों के लिए ऐसा मैं करूंगा, बाकी 12th में हम लोग प्योर हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें भी हल्की फुल्की इंग्लिश पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था और आसान भी था और ये इसका आंसर है। तो आप इसको सॉल्व करिए, आराम से अच्छे से पढ़िए। बाकी आप अपने एनसीईआरटी बुक का सवाल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट अगर आप हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन जो 6 नंबर 7 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही।